श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपने गुरु श्री शैलपूर्ण से सीखी है और ओरल ट्रेडिशन में, है ना, श्रुति परंपरा में आई है। और उसी परंपरा में एक आचार्य आते हैं जिनका नाम है गोविंदराज। उन्होंने ये 18 शिक्षाओं को लिखा है। तो ये रामायण की, चाहे वो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, सबकी शिक्षाएं समान है। तो रामायण में जो अंततः भगवान राम की शरण में जाना है, शरणागति लेना है, उसको कैसे सिखाया गया है। जैसे हम कल हमने देखा था, रामायणम दीर्घ शरणागति। रामायण क्या है? केवल एक शरणागति का ग्रंथ। तो पहला हमने तत्व चर्चा किया था, परमात्मा तत्व, कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन, या वेदों में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बताए गए हैं वो क्या विष्णु है या कोई अन्य देवी देवता। तो इस पर हमने चर्चा ऑलरेडी कर लिया था। फिर दूसरा तत्व है कि जब ये पता चल गया कि जो राम है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनको प्राप्त कैसे किया जाए। तो प्राप्त उपाय तत्व, उपाय तत्व क्या है? शरणागति। कैसे उनको भगवान को जाना, संबंध स्थापित कर लिया। अभी संबंध स्थापित करने के बाद करना क्या है? वो है शरणागति। तो यहां तक हमने 7 तत्वों की चर्चा कर ली है। अभी 8वां तत्व आता है, इसका नाम है अर्थ पंचक। अर्थ पंचक, अर्थ पंचक क्या है? कि जो साधक, जो भक्त भगवान की शरणागति लेना चाहता है, किसके लिए? केवल सेवा के लिए, अहेतु की अप्रति सेवा के लिए, उसको ये 5 विषयों के बारे में जरूर जानना चाहिए। वो 5 विषय क्या है अभी देखते हैं। तो ये अर्थ मतलब एक तरह से विषय, पंचक मतलब 5 विषय। क्या है वो 5 विषय? जो एक साधक, एक भक्त जब भगवान की शरणागति लेना चाहता है भगवान की अहेतु और अप्रतिहता सेवा के लिए, तो वो 5 विषयों को जानना चाहिए। वो 5 विषय क्या है? पहला विषय है उसमें भगवान का स्वभाव कैसा है। दूसरा विषय है एक शरणागत भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए। तीसरा विषय है भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। चौथा विषय है भगवान को प्राप्त करने के बाद क्या मिलने वाला है। और भगवान को, 5वां विषय है भगवान के पास जब शरणागति के लिए जाते हैं तो किन चीजों को अवॉइड करना, क्या परेशानी करने वाली। तो क्या है? भगवान का स्वभाव, शरणागत भक्त का स्वभाव, शरणागति लेने के बाद प्राप्त क्या होगा, शरणागति लेते समय किन चीजों को अवॉइड करना है, और शरणागति अल्टीमेटली कैसे ली जाए। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो भगवान का स्वभाव कैसा है वो कैसे पता चलेगा? रामायण में भगवान राम के चरित्र से। शरणागत भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए वो पता चलेगा लक्ष्मण जी के चरित्र से। शरणागति लेने के बाद क्या प्राप्त होगा वो पता चलेगा विभीषण के चरित्र से। और जब शरणागति लेते हैं तो किन अवगुणों को छोड़ना है वो पता चलेगा रावण के कुचरित्र से। तो इस तरह से, और शरणागति कैसे ली जाए वो अलग अलग भक्तों के चरित्र से। तो ये अर्थ पंचक के बारे में उसको, जो शरणागति लेना चाहता है उसको पता हो। भगवान के बारे, अगर भगवान के बारे में पता है तो इच्छा नहीं होगी लेने की शरणागति। अगर शरणागति लेने के बाद क्या प्राप्त होता है तो इच्छा नहीं होगा भगवान के पास जाने का। तो ये अर्थ पंचक का ज्ञान होना चाहिए। ये है 8वां। अभी सब शॉर्ट है लेकिन ये भी बहुत सब सारे बहुत गहरे हैं। फिर 9वां है 2 क्वालिटी और, अकिंचत्वम अनन्य गतित्वम। अकिंचत्वम, अकिंचन मतलब, अकिंचन क्या होता है? किंचित क्या होता है? किंचित, किंचित मतलब थोड़ा, अकिंचन मतलब थोड़ा भी नहीं। और अकिंचन, अकिंचत्वम क्या होगा? वो ऐसी भावना होना कि थोड़ी भी, इस संसार का थोड़ा भी वस्तु मुझे
कोई भी आनंद नहीं दे पाएगा, कोई भी वस्तु शरण लेने योग्य नहीं है। तो अकिंचत्वम अनन्य गतित्व मतलब हेल्पलेसली, भगवान के पास में जाना है तो कैसे जाना है? हेल्पलेस। हेल्पलेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? हम्म? असहाय। भगवान के पास में जाना है असहाय अवस्था, है ना? और अनन्य गतित्व, अन्य मतलब क्या होता है? अन्य मतलब, अन्य मतलब, अरे सबको नींद आ रही? अन्य मतलब दूसरा, और अनन्य मतलब कोई दूसरा नहीं। सिंपल है ना? अन्य मतलब दूसरा, अनन्य मतलब कोई दूसरा नहीं। अनन्य गतित्वम, और कोई दूसरा नहीं है, एक्सक्लूसिवली, उनके अलावा और कोई दूसरा नहीं। तो अकिंचनत्वम अनन्य गतित्व, ये दो गुण होना चाहिए। जैसे वहां पर था पारतंत्र और भगवत पारतंत्र, और पहला उससे पहले क्या था? शेषत्वम। यहाँ पर क्या है? अकिंचत्वम अनन्य गतित्व, कि भगवान के अलावा कोई दूसरा मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, भगवान के अलावा कोई मुझे सुरक्षा नहीं दे पाएगा। तो अभी जो रामायण है वो अलग अलग स्तर पर है। अभी एक स्तर है कि भक्तों के बीच में आपस में व्यवहार हो रहा है, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में व्यवहार हो रहा है। दूसरा स्तर है नैतिक स्तर पर व्यवहार हो रहा है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे कि अ, यहाँ चार चार पांच उदाहरण बताए हैं। जो भगवान विष्णु के अलावा अन्य डीटीज हैं, ब्रह्मा हैं या रुद्र हैं, वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। तो रावण को किसने वरदान दिया था? शिव जी ने दिया था। लेकिन शिव जी ने रावण को वरदान दिया, लेकिन शिव जी भी रावण को बचा नहीं पाए। ठीक है, फिर आता है दशरथ महाराज के बारे में। तो अभी यहाँ एक नैतिक दृष्टि से पिता पुत्र के बारे में बताया गया, अभी भक्त और भगवान के बारे में नहीं है। तो भगवान को जो कष्ट आने वाला था उसको दशरथ महाराज भी रोक नहीं पाए, इसीलिए देवी देवता भी शरण लेने योग्य नहीं है। और भौतिक स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पिता की बात हो रही है, वो भी शरण दे नहीं पाए। फिर तीसरा आता है माता। तो उसमें उदाहरण आता है कैकेयी, है ना? तो कैकेयी ने भी क्या किया? अल्टीमेटली कैकेयी को क्या किया? भरत जी ने त्याग कर दिया, छोड़ दिया। तो कैकेयी भी अपने पुत्र को शरण नहीं दे पाई। कैकेयी ने इतना अच्छा षड्यंत्र किया किसके लिए? अपने पुत्र के लिए, लेकिन उससे कुछ काम नहीं। और आता है भाई, पुत्र और अन्य निर्भर लोग भी कुछ कर नहीं पाए। उसमें आता है कुंभकर्ण और मेघनाथ का उदाहरण। तो कुंभकर्ण और मेघनाथ रावण के बहुत वफादार थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, है ना? तो कुंभकर्ण कौन था? रावण का भाई। और इंद्रजीत कौन था? रावण का पुत्र। तो भाई और पुत्र भी कुछ कर नहीं पाए। तो सबके उदाहरण आ गए, देवी देवता, माता, पिता, भाई, पुत्र। भौतिक स्तर पर अगर नातों को देखा जाए तो कोई हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, कोई हमको बचा नहीं सकता है, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, है ना? ये सब क्या है? असत सैन्य है। जब जरूरत पड़ेगी तब भाग जाएंगे, जिस समय जरूरत पड़ेगी उसी समय ही पीछे हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद भगवान की शरण नहीं लिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट 12वां आता है जिसका नाम है कर्म प्रवर्तन। कर्म प्रवर्तन मतलब किसको फॉलो किया जाए, किसको फॉलो नहीं किया जाए। जैसे किसी बच्चे को बोले, बच्चे बैठे वहां पर, बच्चों को बोला जाए देखो बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ये करो, ये नहीं करो, तो नहीं, इतना नहीं सुनेंगे। लेकिन कोई एग्जाम्पल देख लेंगे, देखो इसने ये किया था, इनके साथ ये हुआ, इन्होंने ये किया था, इनके साथ ये हुआ, तो बच्चे बोलेंगे हाँ हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो रामायण में भगवान राम के चरित्र के द्वारा बताया गया है क्या करणीय है, और रावण के कुचरित्र के द्वारा बताया गया है क्या
करणीय, तो इसको बोलते हैं कर्म प्रवर्तन। नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 13 नंबर। 13 है वास स्थान, कहाँ पे रहना चाहिए? वास स्थान कहाँ पे रहना चाहिए? अभी हम लक्ष्मण पहाड़ी में परिक्रमा कर रहे थे, तो लोगों ने बहुत सारे अपने घर बनाए थे, देखे थे, पत्थर से घर बनाए थे, डुप्लेक्स था, पूरी मल्टी खड़ी कर दी थी किसी ने, तो पूरी मल्टी चाहिए उनको। तो वास स्थान कहाँ है? यहाँ बताया गया है भगवान जहाँ पर निवास करते हैं। अभी वो धाम भी है जिसे मथुरावास बोला गया है रूप गोस्वामी ने, मंदिर है, और अगर घर को हम घर में कैसे रह रहे हैं, जैसे भगवान के घर में, भगवान भगवान उस घर के केंद्र है, हमारे अनुसार भगवान नहीं चल रहे हैं, भगवान के अनुसार हम चल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वास स्थान हो जाएगा। तो कहाँ पर रहना चाहिए? यहाँ बता रहे कौशल क्षेत्र में, अयोध्या क्षेत्र में, या वृंदावन में, या मंदिर में, या हम गृहस्थ आश्रम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मंदिर जो है घर का वो सबसे प्रमुख होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द सब कुछ चलना चाहिए, तब वो वास स्थान प्रॉपर है। ओके, फिर 14वां, रामायण को बताया गया है नारायण मंत्र द्वय। श्री वैष्णव संप्रदाय में एक मंत्र है जो है श्रीमान नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायण नमः। ये नारायण की स्तुति है, तो जो नारायण की स्तुति है वो पूरे रामायण में बताई गई, रामायण मंत्र द्वय। तो यहाँ बताया गया है कि जो पहला स्कंद है बालकांड है, उसमें किसके बारे में बताया गया है? श्री के बारे में बताया गया है। जो दूसरा स्कंद है उसमें नारायण के बारे में बताया गया है। तीसरा स्कंद में चरण कमलों के बारे में बताया गया है। पांचवा स्कंद है उसमें प्रपत्ति के बारे में बताया गया है, और 7वां स्कंद है उसमें मोक्ष के बारे में बताया गया है। ये थोड़ा सा वो है, टेक्निकल है, किस तरह से श्री वैष्णव संप्रदाय जो नारायण की सेवा करते हैं वो सारा इसमें बताया गया है, वाल्मीकि रामायण में बताया गया। फिर 15वां जो गायत्री मंत्र है, जो गायत्री जपते हैं, वो पूरा गायत्री मंत्र कहाँ पर है? रामायण में। गायत्री मंत्र का ही पूरा विस्तार है वाल्मीकि रामायण। तो गायत्री कब की जाती है? दिन में या हफ्ते में या महीने में कितनी बार की जाती है? महीने में कितनी बार करते हैं गायत्री? महीने में एक बार करते हैं, साल में एक बार। गायत्री कब की जाती है? दिन में 3 बार। ध्यायंस्तु मंत्रस्य यस्य स्त्री संध्या, 3 संध्याओं में की जाती है। जिस तरह से गायत्री नियमित रूप से 3 संध्या में की जाती है, उसी तरह से रामायण नियमित रूप से 3 संध्या में पढ़ना चाहिए। जिस तरह से गायत्री कभी छूट नहीं सकती है, उसको उसके समय पे करना है, एक निर्धारित समय सीमा में करना है, उसी तरह से रामायण को भी गायत्री के जैसे करना चाहिए। ये यहाँ पर 15वां शिक्षा है। ओके, फिर अगली शिक्षा है दुर्विचार परिहार। दुर्विचार परिहार मतलब गलत फिलॉसफी को छोड़ना, ये बताएगा। तो गलत फिलॉसफी कौन बताते हैं रामायण में? किसी को किसी को पता है? एक जवाली ऋषि होते हैं। जवाली ऋषि जो होते हैं वो अयोध्या वासियों के साथ में सारे जो जवाली ऋषि आते हैं, और जब भगवान राम और भरत जी के बीच में वार्तालाप चल रही होती है तो बीच में जवाली ऋषि उठते हैं। वो बोलते हैं, अरे ये सब कर्तव्य क्या होता है, ये क्या जिम्मेदारी होता है, किसने देखा अगला जीवन होता है, सब यही मरने वाले हैं, जितना करना है सब एंजॉय करो और चलो वापस चलो अयोध्या, है ना, यहाँ जंगल में रहने की क्या जरूरत है। इस तरह से जवाली ऋषि क्या है, गलत सिद्धांत को प्रेरित करके भगवान राम को वापस लाना चाहते हैं। तो भगवान क्या हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बोले ये कोई तरीका नहीं है ना, और जवाली ऋषि को क्या कर देते हैं, वहां पर निरस्त कर देते हैं। तो ऐसे एक एक समय ऐसा आता है कि लक्ष्मण जी भी ऐसे ही भगवान राम से बात करते हैं, भगवान राम को कन्विंस करने के लिए, लेकिन भगवान राम क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से निरस्त कर देते हैं। तो छठी शिक्षा है
16वीं शिक्षा है दुर्विचार परिहार, है ना। ओके, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वीं शिक्षा, जिसको बोलते हैं इस संसार से डिटैचमेंट कैसे किया, इस संसार से वैराग्य कैसे, इस संसार से वैराग्य कैसे विकसित किया जाए, ये इसको बोलते हैं संसार जिम्हास, इस संसार से विरक्ति कैसे है। तो रामायण में हम देखते हैं कि भगवान राम हर तरह से आदर्श, हर तरह से आदर्श, बाल कांड में है आदर्श शिष्य, आदर्श पुत्र, फिर अयोध्या कांड में है आदर्श पुत्र और आदर्श शिष्य, अरण्य कांड में है आदर्श पति, किष्किंधा कांड में आदर्श मित्र, सुंदर कांड में आदर्श प्रेमी, युद्ध कांड में आदर्श योद्धा और उत्तर कांड में आदर्श राजा। अलग अलग कांड में कैसे भगवान आदर्श है उसके बारे में बताया। तो आदर्श होने के बावजूद भी लोगों ने भगवान को छोड़ा नहीं। आज तक भी भगवान राम की क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उपहास करते हैं या उनके लिए कुछ गलत बोलते हैं। तो भगवान हर तरह से आदर्श होने के बाद भी लोग उनको नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि लोग हमें छोड़ दें। सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी, है ना, उसके बाद भी लोग भगवान राम की आलोचना कर रहे हैं। इसीलिए अगर कोई हमारी आलोचना करे, और हम तो आदर्श आदर्श तो हमारे बहुत दूर है, हमारे अंदर इतने दुर्गुण हैं, है ना, इतने सारे अनर्थ भरे हुए हैं, अगर कोई हमारी ऐसी आलोचना करे जो हमारे अंदर नहीं है, जैसे भगवान राम की कैसे आलोचना की गई, जैसे अयोध्या वासियों ने किया, आलोचना की, और ऐसे एक दो इंसिडेंट और आते हैं। और आज भी लोग बोलते हैं भगवान तो अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था, अग्नि परीक्षा दिलाया, है ना, एक व्यक्ति के कहने से, कुछ लोगों के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया। आज तक लोग भगवान को क्या बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं। तो इसीलिए संसार में ये अपेक्षा मत रखिए कि सब हमको अच्छे से बिल्कुल समझ जाएंगे, ये बिल्कुल अपेक्षा हमें नहीं रखना चाहिए। अगर कोई हमें कुछ भी गलत बोलता है, अपशब्द बोलता है या गलत समझता है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम भगवान राम को देखें। श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, किसी ने बोला कि प्रभुपाद, भगवान राम ने वनवास में मांस खाया था। भगवान राम ने वनवास के समय मांस खाया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान राम तो विश्व रूप लेके सब कुछ खा सकते हैं, तुम्हें भी खा जाएंगे। मांस तो बहुत छोटा सा है, पूरे संसार को ले सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को ले सकते हैं। प्रभुपाद जी ने उसको वहीं पर रोक दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि संसार ऐसे ही है। अभी सीता देवी को देख लीजिए, तो उसमें आता है कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है, तो हनुमान जी को क्या होता है, जलन होती है ना। तो सीता देवी को पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, हनुमान जी की जैसे पूंछ में आग लगाई गई है। तो सीता देवी वहां क्या बोलती है, अगर मैंने भगवान राम को, राम के अलावा अपने मन में किसी का विचार नहीं किया है, तो ये अग्नि क्या हो जाए, शीतल हो जाए। अग्नि का धर्म है गर्माहट देना, मतलब अग्नि ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया, किस आधार पर, सीता देवी के बात करना। और जब सीता अग्निदेव में, अग्नि के अंदर प्रवेश करती है, तो सीता देवी की पवित्रता के कारण अग्नि जलने लगती है। अग्निदेव बोलते हैं कि मैं जल रहा हूं। तो अग्नि जो सबको जलाती है, वो अग्निदेव बोल रहे हैं कि मुझे, मैं जल रहा हूं, ये हो क्या रहा है। तो सीता देवी की पवित्रता के कारण वो जलना चालू हो। और उन सीता देवी पे क्या किया,
अयोध्या वासियों ने क्या किया, लांछन लगाया। इतना सब होने के बावजूद भी, तो अगर हमें, हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए, हमें कोई गलत समझे, हमें कोई अपशब्द बोले, तो इसमें कुछ बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है कोई। इसीलिए ये रामायण से एक बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षा मिलती है कि आप अपने जीवन में कितने भी आदर्श रहें, कुछ लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपकी आलोचना करने वाले हैं। तो उनकी आलोचना को सुनकर परेशान नहीं होना, उनकी आलोचना को सुनकर व्यर्थ नहीं होना, नहीं तो भगवान राम और फिर तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता। भगवान बोलते बुलाओ किसने बोला है, अभी बैठ के चर्चा करते, तो बोलते नहीं देखो ऐसा वो पॉइंट था, एक दो तीन चार। भगवान राम बोलते नहीं ये नहीं हुआ, तो देखो तो अग्नि परीक्षा भी ली थी, पूछो सबसे, सारे बानरों से पूछो, अग्नि परीक्षा ली थी ना, तो कैसे बोल रहे हो। भगवान ने कुछ नहीं, क्योंकि संसार के लोग ही ऐसे हैं, आप कुछ भी कर लो, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो बोल ही देगा। वो हमको सिखा रहा है कि भाई संसार रहने वाली जगह नहीं है, संसार रहने वाली जगह नहीं है। आप कितने भी अच्छे से सब कुछ कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे निकल ही जाएंगे, और उनकी वजह से क्या होता है, हम अपना समय, अपना मन, है ना, अपनी चेतना, सब कुछ हम खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया। तो पुराना गाना भी है ना, सीता भी, सीता भी संसार में बदनाम हुई, है ना। तो इसीलिए बहुत, है ना, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, मान सम्मान की इच्छा, हमारे अंदर पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा। तो मेरा अपमान कैसे हो गया, ऐसा क्यों, कैसे बोल दिया मुझे, ऐसा सोच लिया मेरे बारे में, जो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, जो ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसके कारण सूर्य उदय होता है, जिसके कारण सूर्य अस्त होता है, उसके बारे में ऐसा बोल दिया, इसके बारे में ऐसा सोच लिया। अब मैं बताता हूँ, अब तो मैं छोड़ूंगा। और उसके कारण क्या हो जाता है, इसीलिए रामायण को हमें याद रखना चाहिए, है ना। मतलब भगवान राम अपनी प्रजा को बच्चे की तरह पालन करते थे, राजा मतलब पिता, और सीता माता अपने अयोध्या वासियों को अपने पुत्र की तरह देखते थे। तो उन पुत्रों ने ही अपनी माता के ऊपर ऐसा ऐसा लांछन लगाया, ऐसा अपमान किया, और सीता देवी ने क्या किया, भगवान राम ने किया क्या, कोई प्रतिकार नहीं, अपने आप को अलग करके फिर लव कुश आए और उन्होंने रामायण उन्होंने बोला, तब उनको साक्षात्कार हुआ। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, कैसे इस संसार से डिटैच रहा है, निरासक्त रहा है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मान सम्मान, मिथ्या अहंकार की संतुष्टि, है ना, रिकॉग्निशन, अटेंशन, ये सब। फिर नेक्स्ट शिक्षा है कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब स्मूथली चल रहा होगा, तो अचानक से दुर्घटना हो जाएगी। उस समय कैसे रहना, उस समय कैसे रहना, ऐसा नहीं चलेगा जीवन कि जैसे वो मक्खन की तरह एकदम मक्खन बढ़िया स्मूथ चल रहा है, सब अच्छा चल रहा होगा, चल रहा होगा, सब सही चल रहा होगा, और एकदम से दुर्घटना आ जाए। उस दुर्घटना में भी अपने आप को कैसे धीर बना के रखना है, ये रामायण। होता है ना, किसी के जीवन में कुछ दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ फाइनेंस में प्रॉब्लम हो गई, चला गया, तो क्या हो जाता है, व्यक्ति पागल हो जाता है, और इतना पागल हो जाता है, मानसिक रूप से संतुलन ही खो देता है। तो भगवान राम के बारे में देखते हैं कि कि भगवान राम का एक नाम है धीर प्रशांत। इनका एक गुण क्या है, धीर प्रशांत। प्रशांत मतलब प्रकृष्ट रूपेण शांत, जो पूरी तरह से शांत, तो पूरी तरह से संयमित है, उनको बोलते हैं प्रशांत। और धीर मतलब कंट्रोल्ड। तो ये जो घटना है, हालांकि हमने सुनी है, देखी है, पढ़ी है, लेकिन हमारे जीवन में
अगर कोई ऐसी घटना घटी, उस समय हम क्या रिएक्ट करते हैं, किस तरह से उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, उससे पता चल जाएगा कि कितना हमारे अंदर ये गुण विकसित हो पाए। तो हम सोच सकते हैं भगवान राम कितने वर्ष के थे जब दशरथ महाराज ने निर्णय लिया कि उनका राज्याभिषेक करना। कितने वर्ष के थे, किन्हीं को पता है? हाथ उठा दो जी। 25 वर्ष। 25 वर्ष, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, और उसमें क्या था, पुनर्वसु नक्षत्र। मतलब भगवान का जो प्राकट्य दिवस था, उस दिन दशरथ महाराज ने निर्णय लिया कि इस दिन को राज्याभिषेक कराया जाए। और अगले दिन था पुष्य नक्षत्र। तो पुनर्वासु नक्षत्र के दिन दशरथ महाराज ने निर्णय लिया, और उसी दिन संध्या के समय उन्होंने संपत्ति था, धन था, सभी अयोध्या वासियों के बीच में बांट दिया। बांटते गए ब्राह्मणों को बांटते गए। सभी ने अयोध्या को बहुत अच्छी तरह से सजाया, इत्र डाले गए, बहुत अच्छी तरह से सजाए गए। और रात्रि में क्या हुआ, पूरी तरह से एक षड्यंत्र हुआ। और अगले दिन जब पुष्य नक्षत्र था, उस समय भगवान राम क्या होता है, दशरथ महाराज अपने कक्ष में होते हैं, और बस उनके मुख से क्या निकल रहा है, राम 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 राम, और कुछ निकल ही नहीं रहा। और माता कैकेयी है, वो इतनी क्रूरता से बात कर रही है, इतनी धृष्टता से बात कर रही है ना, कि आप कैसे कैसे राजा हो, आपके वंश में तो ऐसे ऐसे से महान राजा हुए हैं, राजा शिवी ने अपने शरीर ही दे दिया, और आप एक पुत्र के मुंह में इतना रो रहे हो, है ना। इस तरह से जो कैकेयी बहुत कठोर शब्दों में बोलती है। तो बाद में संदेशा भेजा जाता है भगवान राम को कि जाओ और राम को यहाँ लेके आओ। तो भगवान राम सीता माता के साथ में अपने कक्ष में बैठे हुए थे, और वहां पे व्रत कर रहे थे, क्योंकि सुबह होने वाली है, राज्याभिषेक होने वाला। तो व्रत कर, और वहां पर सुमंत्र जाते हैं, और सुमंत्र बोलते हैं कि दशरथ महाराज ने आपको वहां पर तुरंत बुलाया। तो भगवान राम सीता माता को बोलते हैं कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो भगवान राम जाते हैं, उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी जाते हैं, और एक रथ में जाते हैं, रथ में बैठ के जाते हैं, और अपने कक्ष से दशरथ महाराज के कक्ष में पहुंचने में काफी समय लगता है। तो सब अयोध्या वासी जोर जोर से बोल रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय, सब बोल रहे हैं। भगवान राम क्या है, बहुत प्रसन्न, एकदम प्रसन्न होते हुए भगवान रथ से बैठे बैठे जा रहे हैं। और फिर भगवान पहुंचते हैं दशरथ महाराज के कक्ष में, और दशरथ महाराज के कक्ष में पहुंचते हैं तो दशरथ महाराज की स्थिति को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, और सबसे पहले क्या पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, आप बताइए। तो सबसे पहले भगवान राम क्या बोलते हैं कि क्या मुझसे कुछ गलती हुई है कि मेरे पिता मुझसे बात नहीं कर रहे। सोचिए आप, सबसे पहले क्या थॉट आता है कि क्या मुझसे कुछ गलती हुई है। व्यक्ति यही नहीं समझ पाता है कि मुझसे कुछ गलती हुई। फिर कैकेयी माता से बोलते हैं कि आप बताइए। तो कैकेयी माता बोलती है आप इन्हीं से पूछ लो, है ना। तो फिर क्या बोलते हैं भगवान राम कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कि मेरी माँ भी मुझसे बताना नहीं चाह रही। तो फिर आगे बढ़ता है, तो फिर कैकेयी माता बोलती है कि ऐसे ऐसे दो वरदान हैं, है ना, तुमको जाना है 14 वर्ष के लिए, और भरत क्या है, राज्य। तो भगवान राम क्या बोलते हैं, आपने इतनी सी छोटी बात को, उसके लिए वरदान लेने की क्या आवश्यकता है ना। इतनी छोटी सी बात के लिए आपको वरदान लेने की क्या जरूरत है, आप मुझे वैसे ही बोल देती, वैसे ही चला जाता मैं। और भरत तो मेरा छोटा भाई है ना, वो अगर राज्य करेगा तो क्या समझ। तो आप देखिए, अभी वो उसको हम सुन रहे हैं या पढ़ते हैं, तो शायद उस समय की परिस्थिति का आकलन करें कि किसी व्यक्ति को कुछ मिलने वाला था, कुछ बड़ा कुछ मिलने वाला था, एक साथ खत्म। अभी कुछ नहीं है, अभी क्या है,
14 वर्ष के लिए वनवास में जाना। और कौन से वनवास में जाना? दंडक वन में जाना। तो भगवान राम ऐसी समाचार मिलने के बाद, ऐसी घटना होने के बाद भगवान राम क्या है, पूरी तरह से धीर प्रशांत। तो हम फिर भगवान बाहर जाते हैं, और बाहर जाके रथ पे बैठते हैं, और उनके ऊपर जो छत्र लगा हुआ था रघुवंश का, बोलते हैं अब इस छत्र की जरूरत नहीं है, और रथ में जाके बैठ जाते हैं। और फिर अयोध्या वासी फिर से जय जयकार कर रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय। अब भगवान राम वैसे ही मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, है ना। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कभी भक्तों के बीच में मनमुटाव हो जाते हैं, तो दोनों भक्तों को बैठा के मीटिंग, कई बार मंदिर में घंटे घंटे चले जाते हैं। तो मीटिंग के बाद जब उस कक्ष से निकलते हैं तो दोनों के चेहरे उतरे हुए होते हैं। अरे प्रभु जी ने ऐसा ऐसा बोल दिया, इसका साथ वो कर दिया, उसका पक्ष ले लिया, इसका पक्ष ले लिया, और फिर ऐसे पूरा चेहरा लटका हुआ है, पूरा मायूस हो गया है, और कई दिनों तक चेहरा लटका रहता है, कई दिनों तक लटका रहेगा। फिर धीरे 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 उसको भुलाने का प्रयास करें। छोटी सी बात को, छोटी सी गलती को स्वीकार करने में हमारा चेहरा लटक जाता है। और यहाँ क्या हो रहा है, राजा बनने वाले थे और अब क्या है, वनवास में जाएंगे। तो रामायण हमको क्या सिखाती है कि जीवन में अगर कोई दुर्घटना हो, उथल पुथल हो जाए, परिस्थिति पूरी 180 डिग्री पलट जाए, तो उस समय किस तरह से संयमित रहना है, वो भगवान राम बता रहे हैं। और भगवान राम बोलते हैं कितना अच्छा है, अगर मैं वन में जाऊंगा तो मेरे पिता की आज्ञा का पालन होगा, मैं वन में जाऊंगा तो माता कैकेयी की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी, और वन में जाने से मेरा जो भाई है वो राजा बन जाएगा, और वन में जाने से इतने सारे ऋषि मुनियों का संग प्राप्त होगा, मेरा तो चारों तरफ से ही, सभी तरह से ही कल्याण हो गया। तो आपने इतना अच्छा मुझे दे दिया कि मैं अभी राजा नहीं बनना हूँ, 14 साल वनवास में रहूंगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नहीं तो हम तो आर्ग्यूमेंट, एंटी आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं। अरे दशरथ महाराज ने तो कल मुझे व्रत करवाया था, कल ही तो घोषित हुआ है सभी राज्य सबके सामने कि मैं राजा बनूंगा, तो कैसे चेंज हो सकता है, कैसे मेरे साथ अत्याचार कर सकते हैं। सारे अयोध्या वासियों को मैं इकट्ठा करता हूँ, अब बताता हूँ, अब बताऊंगा कौन कौन राजा बनेगा। तो ये जो रामायण है व्यवहारिक रूप में अगर हम लगाना चाहेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बहुत पीसफुल हो जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा, है ना। फिर और क्या बताया गया है, कैसे इस संसार से निरासक्ति विकसित की जाए। तो जो महान महान भक्त होते हैं उनके जीवन में ही बहुत विपत्तियां आती हैं, ये इससे महान महान भक्तों के जीवन में भी बहुत विपत्तियां आती हैं। हनुमान जी के जीवन में क्या है, सुंदर कांड तो है, उसको गाने में बहुत मजा आएगा, है ना, डबली होगी, है ना, ढोलक होगी, गाने में बहुत मजा आएगा। लेकिन जो हनुमान जी के साथ में हुआ है, वो अगर 1% भी हमारे साथ में हो जाए तो वो सारी डबली और ढोलक बंद हो जाएगी, कोई गा नहीं पाएंगे। वाल्मीकि रामायण में बताया है कि जब राक्षस ने हनुमान जी को जंजीर से बांध दिया, हाथ पैर जंजीर से बांध दिया, और लोहे की सलाखों से सिर में मारा, और ऐसे मारते हुए खींचते हुए वो रावण के दरबार में हनुमान जी को ले गए। ऐसा हनुमान जी के साथ में, और उसमें बहुत अलग अलग तरह से बताया जाता है। इंद्रजीत बांध के ले जाता है, एक कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई थूक रहा है, कोई मार रहा है, कोई उपहास उड़ा रहा है, कोई अस्त्र शस्त्र से मार रहा है। ऐसे हनुमान जी को ये करते हुए वहां पर रावण की सभा में ले गए। लेकिन हनुमान जी क्या है, हनुमान जी मिलना चाहते हैं, आमने सामने देखना चाहते हैं, और रावण के हृदय में डर पैदा करना चाहते हैं। तो ये महान भक्तों के जीवन में भी क्या आती है, विपत्ति आती है। ऐसा नहीं होगा कि सीनियर डिवोटी हो जाएंगे तो सब प्रसाद लेके आ जाएंगे, सीट अरेंज कर देंगे,
टिकट अरेंज कर देंगे सब। अब तो सीनियर हो गए, सब सेवा में लगे हुए हैं, सारे भक्त सेवा में लगे हैं। ऐसा जित जितना अधिक हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान अलग अलग तरीके से और कष्ट देंगे ही। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी को इंद्रजीत क्या करता है, नाग पास में बांध देता है। बांधता है, जब युद्ध चालू होता है तो नाग पास में बांध देता है। भगवान राम बहुत दुखी हो जाते हैं कि कैसे मैं वापस जाऊंगा। मैंने सुमित्रा माता को भरोसा दिया था कि लक्ष्मण को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंची। तो हम देखते हैं भगवान राम के जीवन में दुख, सीता देवी का अपहरण, वो तो खुद खुद भगवान है, खुद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। सीता देवी का अपहरण हो गया, अपहरण होने के बाद भगवान राम की स्थिति क्या है ना, भगवान है ना इतना अधिक व्याकुल है, इतना अधिक व्याकुल है ना। उसमें आता है किष्किंधा कांड के प्रारंभ में, जब भगवान पंपा सरोवर के पास में होते हैं तो लक्ष्मण जी जो समय समय पर गुस्सा होते रहते हैं, अभी लक्ष्मण जी जो है भगवान राम को सांत्वना दे रहे हैं, कोई बात नहीं, सोचिए इतने अधिक भगवान व्याकुल हो जाते हैं। तो इसीलिए ये समझना जीवन में विपत्तियां नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा। अभी जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के कई शिष्यों को देखते हैं, जयानंद प्रभु थे, उनको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर। प्रभुपाद जी की उपस्थिति में ही 1967 या 68 में जुड़े थे, और 76 में कुछ 7-8 वर्षों के पश्चात उनको कैंसर हुआ, और उनकी प्रभुपाद जी से पहले वो तिरोभाव हो गया। ऐसे कई भक्तों के साथ ऊपरी तौर से लगेगा कि बहुत अधिक विपत्तियां आ रही हैं, लेकिन वो ऐसा होगा। भगवान क्या करेंगे, भगवत धाम जाने से पहले पूरा निचोड़ लेंगे, पूरा ऐसे पूरा निचोड़ लिया जाता है ना, इतना निचोड़ लेंगे, इतना निचोड़ लेंगे कि अब कोई अनर्थ बचेगा ही नहीं। तो इतने निचोड़ने के लिए तैयार है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। कोई हमारे हमको अब सब बोल रहा है, कोई हमारे पर आरोप लगा रहा है, कोई हमें गलत समझ रहा है, हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, हमारे जीवन में विपत्तियां आ रही हैं, ये सब होते हुए कहाँ। इसलिए अभी तो हम सब प्री नर्सरी क्लास में हैं भक्ति में, सब प्री नर्सरी में चल रहे हैं, एलकेजी और प्री नर्सरी के स्टूडेंट। और ये रामायण क्या है, पीएचडी के बियॉन्ड है। तो इस तरह से संसार से विरक्ति विकसित की जा सकती है अगर रामायण के हम अलग अलग चरित्रों को हम देखेंगे। फिर 18वीं शिक्षा है जो अंतिम है, रामायण में वेदांगों के बारे में बताएगा। वेदांग मतलब वेद अंग, जो वेदों की अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग शिक्षाएं मतलब जैसे कि भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञशाला तैयार किया, तो यज्ञशाला में मैथमेटिक्स यूज होती है, ज्योमेट्री यूज होती है। तो रामायण में मैथमेटिक्स भी है, ज्योमेट्री भी है, लेकिन किस लिए है, भगवान राम की सेवा के लिए। और बताया गया है हनुमान जी ने जब पहली बार भगवान राम से मिले ब्राह्मण के वेश में, तो हनुमान जी ने इतने सुंदर शब्द बोले, इतने सुंदर शब्द बोले कि उसको शास्त्रों में बताया गया है शिक्षा और व्याकरण के अनुसार एकदम परफेक्ट। तो जो शुद्ध भक्ति के अलावा वेदों में बाकी चीजें हैं, वो भगवान की सेवा में कैसे उपयोग होती है, वो भी रामायण में वो शिक्षा प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर 18 शिक्षाएं हैं। अगर इसको हम स्मरण रखेंगे और बार बार इस पर मनन करेंगे तो बहुत हमें अपने जीवन में सहायता मिल सकती है। तो पहली शिक्षा क्या है, परमात्मा तत्व, भगवान कौन है। दूसरी शिक्षा क्या है, उन परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाए। उपाय तत्व, उपाय क्या है, शरणागति। शरणागति भगवान की किस लिए ली जाती है, कैंकर्यम, है ना। प्रयोजन राम भक्ति, राम सेवा, वो तीसरा तत्व। फिर चौथा तत्व है भगवान राम की शरण ली जा रही है तो किस तरह से ली जाएगी, पुरुष आकार, मतलब कोई
बीच में मध्यस्थ होना चाहिए। फिर है अधिकार, शेषत्वम। एक साधक के क्या गुण होना चाहिए? शेषत्व, मतलब बहुत अधिक निर्भरता होना चाहिए स्वामी के ऊपर। फिर छठा क्या है? भगवत पारतंत्र, भगवान के ऊपर निर्भरता, वो भरत जी ने बताया। फिर है भागवत परतंत्र, भागवत परतंत्र क्या है? वैष्णव सेवा। उसके बाद आठवां क्या है? एक साधक को 5 चीजों के बारे में जानना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? अर्थ पंचक। अर्थ पंचक के बाद क्या है? अकिंचत्वम अनन्य गतित्वम। अकिंचत्व मतलब हेल्पलेसली, असहाय होकर भगवान के पास में जाना। और अनन्य गतित्वम, अनन्य गतित्व मतलब और कोई नहीं, भगवान के अलावा और कोई। फिर एक शायद पॉइंट छूट गया, कोई मैं सोच रहा था कुछ तो छूटा है, एक्चुअली 10वां और 11वां छूट गया है। 10वां क्या है? आचार्य वर्णम, कि जब शिष्य की उत्कंठा होती है, शिष्य की जितनी मात्रा में उत्कंठा होती है, गुरु उसके जीवन में आ जाता है। तो सीता देवी क्या है?